हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्रसन्नजीत सर। आप सबको स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। लाइफ में खुशी बहुत ज़रूरी है और खुश रहना चाहिए सब लोगों को। उसके खुशी के लिए कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, बस मर्डर मत कीजिए, ठीक है। किसी को तंग मत कीजिए, अपने खुशी के लिए कुछ भी कीजिए, बाकी सब। और आज का जो टॉपिक लाए हैं हम लोग, फिर से सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोग 5th पार्ट में पहुंच चुके हैं। पहले जो पार्ट थे, चौथा पार्ट कंप्लीट था, उसमें छोटे छोटे वीडियोस थे। आज से हम लोग लंबा वीडियोस डाल सकते हैं। इसके पीछे कारण है हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो चुका है। अब से हम लोग लंबा क्लासेस ले सकते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये खुशी वाली बात है कि आपसे लंबा वीडियो आएगा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक में जो क्वेश्चंस लाए, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टेक्निक वाले क्वेश्चंस हैं भाई। क्योंकि एसएसजीटी में कभी कभी देखा गया है कि जिस तरह क्वेश्चंस मैंने लास्ट 4 क्लास में कराया, इसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला जाता है जो लंबा है, बड़ा है दिखने में, मगर मैंने लास्ट क्लास में बताया था जितना बड़ा क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट ट्रिक ज़रूर होता है। उस ट्रिक को फॉलो करके आप लोगों को इस चैप्टर को करना है और ये वीडियोस को अंत तक देखना है। आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो सोचता आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये है फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ऊपर वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले पार्ट को, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यही काम यहाँ पर करना होगा आपको। तो यहाँ पर करते हैं। चलिए, हमेशा फॉलो द बॉडमास रूल। बॉडमास रूल को फॉलो करने के लिए मैंने बोला ही था पहले ब्रैकेट का काम। तो ये जगह को पहले सॉल्व करते हैं। तो कैसे करें भाई? तो पहले तो ऑफ का काम होता है। 55 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई कितना है, 10। 5 से काटेंगे तो 11, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से 4 को काट दिए तो 2, 11 2 हो गया आपका 22। जैसे ही सामने माइनस है, 42 से अगर 22 चला गया तो आंसर होगा आपका 20, ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट खुल गया, सामने ही मिलता है एक डिवाइड। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर होता है 3। जैसे ही ब्रैकेट ये जगह पे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इंटू देखिए 2 है। 3 के साथ जैसे ही 2 इंटू करेंगे, 3 2 से कितना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर यहाँ पर 6 है, ठीक है। प्लस अभी 26 से 312 को काटता है, देखो 26 1 से 26, यहाँ पर 52 रहता है तो 2 बार जाएगा तो हो गया आपका 12। टोटल आंसर ऊपर वाला हिस्से का आंसर आ गया 18, ठीक है। 18 है ऊपर वाला आंसर। अभी नीचे वाले जगह को पार्ट को सॉल्व करेंगे अलग से, ठीक है। इसी तरह को फॉलो करना है, ठीक है। पहले तो ऑफ का काम, 4 2 हो गया 8, 12 से 8 चला जाता है तो बनता है 4, 4 और 9 बन जाता है आपका 13। तो आंसर हो गया आपका 13 से अगर 18 को डिवाइड करें, एक बार जाएगा तो 18 से 13 का गैप कितना होता है, 5, नीचे कितना है 13। तो 1 and 5/13 ये हो गया आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, इस चीज़ को कोई लोग डाउट करते हैं कैसे करेंगे। तो भाई ये चीज़ को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। 13 से जब 18 को डिवाइड कर रहे हैं, एक बार जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप इन दोनों का गैप लीजिए, 18 से 13 गया तो कितना बनता है 5, ठीक है। और नीचे जो होगा ना वही रह जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये भी हमारा एक फ्रैक्शनल प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व करके एक दूसरे को डिवाइड कर देना है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। जस्ट पूरा प्रॉब्लम को एक बार में ना सॉल्व करने चाहिए। पहले ऊपर का, इसके बाद नीचे का, इसके बाद डिवाइड कर लीजिए। एक बार में देखेंगे ना मतलब गड़बड़ी लग जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन को एक ना समझ के 2 3 क्वेश्चन में अगर समझेंगे ना तो आप लोगों को ईजी लगने लगेगा। चलो, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो यहाँ पर पहले तो ये ऊपर वाला हिस्सा करेंगे। कैसे करते हैं? पहले तो ऑफ का, ऑफ जब होगा इंटू में 2 2 कैंसिल हो गया। जब आप 0.2 है, डिवाइड से जैसे ही इंटू में चला जाएगा तो 1/3 था, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, 3 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 0.32 से कितना हो गया 6। इसके बाद माइनस है तो ये जगह को कैसे सॉल्व करें? 2 से 2 को डिवाइड करें तो बनता है 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो मतलब 0.6 से अगर 1 चला गया तो 0.4 रहता है। ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर से माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया 0.4 ऊपर वाले हिस्से का।
वैसे ही आपको नीचे वाले हिस्से का निकालना है। कैसे करें भाई? तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो फिर से ऑफ का काम, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0.2 इंटू 2 है, डिवाइड से मैंने बोला था इंटू में जब जाएंगे 1/3 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 नीचे 1, तो माइनस, अभी फिर से ये ऑफ का काम है, 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1, डिवाइड से जैसे ही इंटू में जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 4 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करें, 3 2 6, 6 2 12, मतलब 1.2 माइनस 4, 4 से अगर 1.2 चला गया तो माइनस 2.8 बचता है। तो अभी क्या करना है भाई, मैंने बोला था न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, तो क्या करें, माइनस 0.4 है, माइनस 2.8 है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका, और पॉइंट के बाद एक घर है, पॉइंट के बाद एक घर है, तो पॉइंट होना और ना होना एक ही बात है। ऊपर और नीचे अगर दोनों के बाद, पॉइंट के बाद सेम नंबर है, इसमें भी एक डिजिट का है, इसमें भी एक डिजिट का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पॉइंट का, डायरेक्टली काट सकते हैं, 4 1 से 4, 4 7 से 28, तो फाइनल आंसर हो गया आपका 1/7। ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है ये, मैं ये चीज़ समझा देता हूँ। कुछ बच्चे क्या होता है, पॉइंट वाले प्रॉब्लम में गड़बड़ी करता है, जैसे कि 2.8 हुआ, ठीक है, नीचे 5.6 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पॉइंट के बाद एक ही घर है, पॉइंट के बाद एक ही घर है, तो उस पॉइंट का कोई फर्क नहीं है, मायने ही नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली काट सकते हैं, अगर काट पीट हो रहा है तो डायरेक्टली काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप अगर नहीं काटता ना तो 28/56 इसको आराम से लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर काटता है, 28 1 से 28, 28 2 से कितना होता है 56, 1/2 होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग फॉलो कर सकते हैं पॉइंट वाले प्रॉब्लम को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में दोबारा से फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम लाया हूँ, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससीजीडी में, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी सिंप्लीफिकेशन 2 आते हैं ना, तो एक इजी टाइप का होता है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का होता है। डिफिकल्ट तो होती ही नहीं है सिंप्लीफिकेशन, पहली बात तो है, तो मगर उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो कैसे करें, फिर से वही चीज़ आप लोग को फॉलो करना है, क्या, ऊपर वाले हिस्से को, जैसे कि 7 से 28 को काटें, क्योंकि ऑफ का काम पहले होता है। 7 से 28 को काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बार, 4 2 से कितना हो गया 8, 4 2 से यहाँ पर हो गया 8, 8 से 7 चला गया तो माइनस हो गया, तो बनता है 1, 43 और 1 हो गया आपका आंसर, हो गया ऊपर का 44, खत्म, ऊपर वाला हिस्सा खत्म। अभी नीचे वाला हिस्सा, तो पहले ब्रैकेट का काम, ठीक है, 8 से 72 को काटे तो 9 बार जाता है, 9 से अगर 2.5 को इंटू करो तो कैसे करें, तो भाई डायरेक्टली करो, 9 2 से कितना होते हैं 18, 0.5 से जब भी किसी चीज़ को इंटू करेंगे, जब भी 0.5 से इंटू करेंगे तो उसका आधा बन जाता है, तो 9 का आधा कितना होता है 4.5, ये हो गया आपका 22.5, तो ये आपका आंसर है 22.5। तो वैसे ही इस जगह का आंसर निकालना है, पहले तो ब्रैकेट का काम करते हैं, इस जगह का 3 और 9 का एलसीएम होता है 9, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो बनते हैं आंसर 3, 3 4 जा होता है 12, माइनस 9 9 कैंसिल 8, तो यहाँ पर बन गया आपका 4/9। ठीक है, जैसे ही ऑफ है, ऑफ मतलब क्या होता है इनटू, तो इसको अगर फ्रैक्शन को तोड़े तो 9 बाई कितना बनता है 8, 9 9 कैंसिल, 4 से कटेंगे तो 2, तो माइनस हाफ, पता है ना हाफ का मतलब ये होता है 0.5, इसका मतलब सारे 22 से अगर 0.5 चला गया तो कितना रहता है 22 ही रहता है, तो ऊपर है 44, 22 से अगर 44 काट दिया तो आंसर हो गया आपका 2। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनता है। ठीक है, तो एकदम ही ईजी है भाई। ठीक है, जिन लोगों को भी यहाँ पर समझ में नहीं आया पॉइंट वाला क्वेश्चन, जैसे कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट में, भाई एकदम ईजी है। जब भी 0.5 रहे ना, जैसे कि सपोज आप लोग देख सकते हैं, मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए 28 को इंटू कर रहे हैं 1.5 से, ठीक है, तो कैसे इंटू करें भाई, एकदम इजी है, एकदम इजी इस चीज का क्वेश्चन। तो 28 को 1 से इंटू करना है, पहले 28
जब भी 0.5 से किसी को इंटू करते हैं ना वो आधा बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि 28 इंटू आधा मतलब 0.5 तो होता ही क्या है 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 मतलब 2 से काटेंगे तो 14 ही बनेगा ना। तो इसीलिए हम लोग जब भी 0.5, ऐसे तो बार बार नहीं करेंगे ना क्योंकि भाई एग्जाम देने जाना है, ठीक है। जितना शॉर्टेस्ट तरीके से कर सके वही बेहतर है। तो यहाँ पर 0.5 से अगर इंटू करें तो हमेशा क्या हो जाएगा आधा, 28 का आधा 14 हो गया, तो 12 4 क्या हो गया 42। इस तरह से आप लोग को इंटू करना है जब भी 0.5 का रहे तो। अभी फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, ये 2021 के में आया था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई, देख लो पूरा क्वेश्चन को ना भाई एक साथ मत देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले इस जगह को सॉल्व करो। कैसे करेंगे भाई? जिस तरह से हम लोग एलसीएम करके सॉल्व करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो देख लो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 1 माइनस एक्स को एलसीएम लें तो 2 के साथ जाके ये इंटू हो जाएगा पूरा का पूरा। तो क्या हो जाएगा 2 1 से 2 माइनस 2 इंटू एक्स 2x खत्म। तो ऊपर है प्लस का 2x प्लस 2x, क्या हो गया माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या बनता है 2 1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बना, इससे क्या बना ये बना, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या करना है, डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड है तो वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये वाले पार्ट का ये जो 1 माइनस एक्स पार्ट है ये जगह ऊपर 12 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल होती है। तो मल्टीप्लाई होगा तो कैसे बनेगा भाई 1 प्लस, तो नीचे कौन रहेगा 2, मगर ये जगह 12 के साथ इंटू हो जाएगा तो 12 माइनस 12x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना 2 से जब भी डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से कटेगा तो 6x, ठीक है। तो कोई कोई लोग सोचते हैं कि 2 से 12 कटेगा, ये 12 क्यों कटेगा भाई, ये 2 है ना दोनों के नीचे हैं तो दोनों ही काटेगा ना। एक के नीचे होता सिर्फ 12 के नीचे होता 2 माइनस 12x ऐसे होता तब ना ये एक को काटता, दोनों को ही तो काटेगा ना। तो यहाँ पर क्या बनते हैं अल्टीमेटली 1 बनते और 6 बनते, तो हो गया आपका 7 माइनस 6x। तो यहाँ तक आपका वैल्यू क्लियर है। तो इस जगह को अलग से लिखिए कि अब ये जगह सॉल्व करते हैं। तो कैसे करें भाई 3 ऑफ 3 5 से कितना होता है 15 डिवाइडेड बाय 2, क्या है यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या है 3x डिवाइडेड बाय, तो इस जगह तक का तो वैल्यू आया था कितना 7 माइनस 6x इक्वल्स टू कितना देकर रखा है। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन को तोड़े तो 25 बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी है भाई। देखो इस तरीके का जगह को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 3x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6x है, ठीक है। जब भी ये साइड चेंज होगा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। मैं एक आप लोगों को इस जगह पे एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो जब भी ये माइनस में जाएगा कंफर्म ये प्लस का रहेगा। तो नीचे दोनों के नीचे सेम है तो क्या लिख दीजिए सेम लिख दीजिए। 25 से 15 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 10। इस तरह से कर सकते हैं आप लोग इस जगह को, ठीक है। जस्ट आप लोग डायरेक्टली ऐसे बिठा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग बड़ा तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 25/2 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, 25 से 15 माइनस करो तो 10 होगा। वैसे भी कर सकते हैं, मगर क्यों करना भाई, ये ट्रिक यूज़ कर लीजिए। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बनते हैं आपका 5, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल्स टू 5 7 35 माइनस 6 इन 5 इंटू 6 30x। तो अगर 30x इधर रहेगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा, तो 33x बन जाएगा इक्वल्स टू 35। तो यहाँ पर x का वैल्यू बन जाएगा 35/33। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 35/33। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। तो इस जगह को मैं फिर से दोबारा से बोल देता हूँ कि पहले आप लोग इस जगह को सॉल्व करना है।
पहले इस जगह को सॉल्व करने के बाद इसको क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया। 12 के साथ जाके नीचे वाला पार्ट 1 माइनस एक्स जगह इंटू हो गया। फिर से रेसिप्रोकल करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर 2 से 12 और 12 को काट दिया। यहाँ पर फाइनली अल्टीमेट आंसर आया था 7 माइनस 6x। तो ठीक है, तो इसके बाद मैंने इस जगह को सॉल्व किया था, तो ये तो 15/2 था, तो 3x के नीचे इसको लिख दिया था। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को अगर तोड़े 25 बाई क्या होगा 2। तो इस जगह का तरीके को मैं और एक बार दिखा देता हूँ, हमेशा से याद रखना ये चीज़। जैसे कि जब भी आप लोग मान लीजिए 12/3 है, ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू 16/3 है, तो कैसे कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली बोल सकते हैं आप लोग। या अगर साइड चेंज होगा ना 3, 16 से 12, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है, ये तो छोटा नंबर है, 16 से 12 गया तो 4, डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए तो थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों का ज़रूर बचेगा। याद रखना हमेशा 1 सेकंड भी बचेगा ना वो आपका है, क्या पता 1 सेकंड में एक क्वेश्चन। मेरा ऐसा भी स्टूडेंट है जस्ट 0.5 के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा भी स्टूडेंट है, तब बुरा लगता है ज़रूर। क्या पता वो आखिरी 80 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उस वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, क्या पता उसका जो 80 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको आता होगा, तब जाके उसको सिलेक्शन ज़रूर मिल जाता। तो आपको टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ठीक है, ध्यान से। अच्छा, आज का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो है रूट का क्वेश्चन, ठीक है। किस तरह से करना भाई, हलवा है हलवा, इतना इजी क्वेश्चन है, पता नहीं रूट वाली प्रॉब्लम को क्या आता है भाई। तुम्हें स्क्वायर रूट जानना पड़ता है, तो मैं बोलता हूँ कि 35 तक स्क्वायर को सीख लो। 35 तक अगर स्क्वायर को सीख लोगे ना तभी चल जाते हैं, और बाकी सब आइडिया से कर सकते हो, ठीक है। इससे ऊपर अगर आ गया तो आइडिया से कर सकते हो, आइडिया को समझना होगा, मैं बताऊँगा भी ट्रिक कैसे यूज़ करें। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि रूट के अंदर कितना संख्या है, टोटल है 6 संख्या। तो याद रखना जैसे ही रूट से बाहर आएगा वो 3 संख्या का बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही रूट से बाहर आएगा वो आधा संख्या का बन जाता है, मतलब 6 है तो 3 संख्या का बन जाएगा, 4 है तो 2 संख्या का बन जाएगा, 8 है तो 4 संख्या का बन जाएगा। बस इतना घुस गया ना अंदर। तो अभी 81 का स्क्वायर जानना है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, बस 9 लिख दीजिए। तो मैंने कैसे क्या बोला था, 6 नंबर है तो कितना नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो 3 नंबर, और तो कोई नंबर है ही नहीं, तो कौन बचेगा, 2 बार 0, पॉइंट देके 0, खत्म। कितना नंबर का निकल आया, 3 नंबर। भाई इसको मत जो मतलब गिन मत लेना इसको, क्योंकि ये पॉइंट को समझाने के लिए 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो मैं और एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए रूट के अंदर है 0.0000 आपका मान सकते हैं 25 है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें भाई, कितना है नंबर है टोटल 4 और 2 6, 25 तो हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 6 है तो कितना नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, 3 डिजिट, बस 2 0 डाल दिया, पॉइंट, खत्म है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करना। मान लीजिए ये आ गया 0.1 2 3 4 5 6 और 25, तो क्या करें भाई, कोई बात नहीं, 25 तो हमें पता है ना 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना है 0, कितना है संख्या टोटल 8 संख्या था, तो 4 संख्या आने वाला है, एक तो आ चुका है, और कितना 0 आएगा, 3 0, पॉइंट देके 0, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोग को ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो कुछ ही सेकंड में इस सब प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है, ठीक है। आज का जो 6th क्वेश्चन है, ऊपर से फिर से रूट वाला क्वेश्चन, ये भी आया है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है भाई, स्क्वायर रूट जानना पड़ेगा। मैंने बोला था 35 तक स्क्वायर सीख लो, कभी कभी क्या होता है 35 से भी ज़्यादा आ जाते हैं, ट्रिक को जानना ज़रूरी है।
क्या करें इसके लिए, ठीक है। तो अगर ये ट्रिक बोलूँगा ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मगर मुझे लगता है आप सबको जानना चाहिए वो ट्रिक, ठीक है। वीडियो लंबा हो मगर ज़रूर बताऊँगा आज ही। तो जैसे कि पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो ट्रिक को समझाते हैं, अगर ट्रिक समझ गए ना तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि 31.36 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, एक नंबर का स्क्वायर है। वो कौन सा नंबर का स्क्वायर है, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नहीं है, थ्री 136। तो ये किसका स्क्वायर है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है भाई। इसको निकालने का एक तरीका है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर का स्क्वायर है। इतना तक स्क्वायर बहुत लोग नहीं सीखते, जानते भी नहीं है, ज़्यादातर 35 तक ही नहीं सीखते। तो कैसे करें भाई, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3000 में है वो नंबर, 3000 में है। 3000 में स्क्वायर किसका होता है भाई, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। मतलब इसके साथ अगर 0 डाल दें 60 का स्क्वायर, तो ये इतना हो जाएगा 3600, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जब भी हम लोग ये 50 का स्क्वायर डालेंगे तो ये 00 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 50 के स्क्वायर से ज़्यादा मगर 60 के स्क्वायर के कम है। कन्फर्म है 50 और 60 के बीच में है। अभी वंस डिजिट का एकाएक का घर का वैल्यू हम लोग को फॉलो करना है, किस तरह से, 6 किस में आता है, 6 सिर्फ 2 ही नंबर पे आते हैं। इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर आएगा वो 50 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो वो कौन होगा, वो तब हम लोग को फॉलो करना पड़ता है वंस डिजिट का वैल्यू, इसका मतलब एकाएक का घर का। तो इससे पता चलेगा, जैसे कि 6 किस में आता है, 6 जब भी 6 इंटू 6 इंटू करें तब 36 आता है, इसके आखिरी में 6 आता है। नहीं तो 4 इंटू 4 करेंगे, 4 से कितना आता है 60, इसका मतलब तब 6 आता है। और कोई भी नंबर 2 बार इंटू करने पे 6 नहीं आता, समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब आखिरी में कंफर्म है 56 होगा, नहीं तो कौन होगा 54 होगा, ठीक है। कंफर्म है ये दोनों का स्क्वायर में से ही होगा, गारंटीड, पता चल गया। तो अभी किस तरह से सॉल्व करना है भाई, अभी देख रहे हो 2500 से बहुत ज़्यादा है मगर 36 से थोड़ा सा कम है। तो आइडिया कर सकते हैं 56 का स्क्वायर होगा। आप लोग देख सकते हैं 56 को 56 से इंटू करिए, नहीं तो अगर इतना भी 2 नंबर मिल गया ना, अगर 2 नंबर भी मिल गया, अब दोनों नंबर को इंटू करके देख लीजिए, बस खत्म हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। 6 6 36 से 6 इन एंड 3, 5 6 30 और 3 हो गया 33, 5 से 30 का 0 इन एंड 3, 5 से 25 और 3 हो गया 28, 6 3 11 3 खत्म, आ गया। तो इस ट्रिक वाले चीज़ को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। और एक चीज़ को मैं दिखा देता हूँ और एक बार, जैसे कि 1296 21 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। हमें पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो हम लोग 1200 का स्क्वायर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, 100 से बहुत ऊपर। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो पता है ना, 3 3 900 900 है, ठीक है, 900 से भी ऊपर। और 40 का स्क्वायर कितना है, 4 4 16 00। तो ये जो 1296 है 900 से ऊपर मगर 1600 से नीचे, तब मुझे मिल गया ना 40 30 और 40 के बीच में। तो अभी कैसे वो नंबर ढूंढे कि वो स्क्वायर का कितना होगा, तो मुझे फिर से 6 वाला वैल्यू देता हूँ। मुझे तो पता है ना 6 किस में आता है, 6 और 6 इंटू करने पे 6 आता है 36, ठीक है। और नहीं तो 4 इंटू 4 करने पे कितना होता है 16, आखिरी में 6 होता है। इसका मतलब 34 का स्क्वायर होगा, नहीं तो 36 का स्क्वायर होगा, ये तो गारंटेड है, ठीक है। पता चल गया आप लोगों को ट्रिक। अभी ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो देख रहे हैं आप लोग 900 से थोड़ा सा बड़ा है मगर करीबन मैं सोच सकता हूँ 34 का। अगर आप लोग को रट्टा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
36 का भी स्क्वायर होगा, नहीं तो 34 का स्क्वायर होगा। तो किसका स्क्वायर होगा? 36 का स्क्वायर होगा। जैसे कि 36 को अगर 36 से इंटू करें, 6 6 से 36 का 6 इन एंड 3, 6 3 से 18 और 3 हो गया कितना? 21। तो यहाँ पर 3 से फिर से करेंगे तो 3 6 से 18 का 8 इन एंड 1, 3 से 9 प्लस 1 हो गया 10। तो कितना हो गया? 6 8 प्लस 1 हो गया 9 2 1 आ गया ना। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 36 का स्क्वायर होगा इसका। ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं ना, ये भी चीज़ समझ लीजिए कि जब भी पॉइंट रहता है 2 घर पहले, ठीक है, पॉइंट रूट के अंदर 2 घर पहले, तो रूट के बाहर मुझे तो पता है ना ये 36 का स्क्वायर है, तो रूट के बाहर जैसे आएगा 2 घर से आधा बन जाएगा, 1 घर पहले आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रॉब्लम को देखना अभी, अगर ये सारी चीज़ समझ गए ना, और क्या कहें, बहुत इजी, आप तो हलवा है ये। चलिए, तो मुझे ये पता है कि ये किसका स्क्वायर है? 36 का स्क्वायर है। 36 पॉइंट के बाद 2 घर है तो 1 घर पहले इंटू ये 28 का स्क्वायर है। और 8 है तो सही बात है, तो अगर नहीं आए तो उस ट्रिक से फॉलो कर सकते हैं हम लोग जो ट्रिक अभी बताए हैं। तो ये 28 का स्क्वायर है, पॉइंट 2 घर पहले, तो यहाँ पर 1 घर पहले हो जाएगा, डिवाइड में है तो इसका मतलब ये नीचे चला जाएगा। 3.24 मतलब 324, ये किसका स्क्वायर है भाई? ये है आपका 18 का स्क्वायर। 2 घर बाद में है तो पॉइंट 1 घर पहले हो जाएगा इंटू 31.36, ये किसका स्क्वायर है? 56 का स्क्वायर है। पॉइंट 2 घर पहले तो यहाँ पर हो गया 1 घर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 का डबल है, पॉइंट के बाद 1 घर, पॉइंट के बाद 1 घर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर हो गया 2। 2 इंटू 28 हो गया 56, पॉइंट 1 घर पहले तो 1 घर पहले 56 और 56 इंटू करने में तो मुझे पता ही है थोड़ी देर पहले ये क्या किसका स्क्वायर था? 3136 का स्क्वायर था। इसका मतलब 56 का स्क्वायर कितना होगा? 3136, पॉइंट 1 घर 1 घर 2 घर पहले, इसका मतलब इसका आंसर होगा 31.36। अगर आप लोगों को ट्रिक पता है तो इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं आप लोग आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अभी बज रहे हैं रात के 1:30। अभी हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, हर रोज़ 3-4 बज जाते हैं तब जाके सोते हैं, 3 से 4 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा, 2 घंटा भी सोने को मिलता है। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियोस वगैरह, आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के दोस्त लोगों को रेफ़र कीजिए। ठीक है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, और एक रूट का, भाई इजी है भाई, ट्रिक फॉलो करना है। पहले तो भाई अंदर वाले रूट को देखो, सबसे अंदर 36 किसका रूट होता है? 36 होता है 6 का स्क्वायर रूट। खत्म। जैसे ही रूट खत्म हुआ तो यहाँ पर प्लस है, 6 के साथ 138 को प्लस करोगे तो आंसर हो गया 144। 144 के अगर जब रूट होगा 144 होता है 12 का स्क्वायर रूट, 12 हो गया। जैसे ही रूट खुलेगा सामने माइनस है, 61 से 12 गया तो होता है 49। 49 के ऊपर फिर से रूट होगा, 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का। जैसे ही रूट खत्म होगा सामने क्या है? माइनस। तो 1031 से अगर 7 चला गया तो 1024 है अल्टीमेट क्वेश्चन का आखिरी पड़ाव में आ चुके। ऊपर रूट है 1024 किसका स्क्वायर है भाई? 1024 एकदम इजी 32 का स्क्वायर है। डी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। खत्म, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों आप लोगों को? आशा करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देख के ना सर चकरा जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का, मगर एकदम इजी है, हलवा क्वेश्चन है। मैं अभी बोलूँ ना सोचोगे नहीं इतना इजी है ये सब क्वेश्चन, देख लेना। मगर इससे पहले आप इसका ट्रिक देखे, इससे पहले इसका रूल बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं ना, कि शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करके देख लेते हैं 1 सेकंड का, वो याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसका
अंतिम रूल हमें पता नहीं है किस तरह से वो आया। जब भी हम लोग को रूल से पता चलेगा ना उसका ट्रिक, तब हमें मेमोराइज्ड होगा। 1000 ट्रिक याद नहीं रहते भाई, 1000 ट्रिक याद नहीं रहते, और रूल याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ऊपर देख रहे हैं, देख लो बच्चों कि ऊपर तीनों के तीनों नंबर सेम है, इसका मतलब ए क्यूब, ये तीनों नंबर को ए मान लिया मैंने, ए क्यूब। फिर से ये तीनों नंबर सेम है, प्लस ए बीच में बी क्यूब। तो यहाँ पर देख रहे हो दोनों ए से ही है, ए स्क्वायर माइनस ए और बी, ए भी हो गया, प्लस दोनों बी वाला नंबर है बी स्क्वायर। तो ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, पहले तो रूल को समझो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। यहाँ पर वो फॉर्मूला जरूरी है, एक बार समझ लो, इसके बाद फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, ट्रिक, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं ऊपर और नीचे सेम है, काट दिया तो क्या बन गया, अल्टीमेट आंसर हो गया ए प्लस बी। मतलब जिसको मैंने ए पकड़ा था और जिसको मैंने बी पकड़ा था उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक। ट्रिक का अभी यूज करेंगे, ये वाला आंसर देख लेना, एकदम इजी होगा। तो जब भी प्लस रहेगा इस वाले क्वेश्चन पे, 3 में भाग है, अगर फिर से 2 में है मगर ए और बी में है, तो तब हम लोगों को अगर प्लस है तो जस्ट इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी कर देना है। 762 के साथ 316 को जोड़ दो, हो गया 8 7 10, खत्म। ये हो गया आंसर। तो देख रहे हैं इतने बड़े क्वेश्चन का बस इतना सा रिजल्ट, ठीक है। घबराना नहीं है भाई बच्चों, हमेशा याद रखना जितना बड़ा क्वेश्चन उसका ही इतना ही छोटा ट्रिक होता है, ठीक है। याद रखना कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन आता है उसका ज़रूर कहीं ना कहीं छोटा सा हल होगा, उस हल को ढूंढना है और डायरेक्टली नहीं जाना है, उसको रूल से होते हुए जाना है, क्योंकि डायरेक्टली याद करोगे तो कभी भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। भूल जाओगे कुछ दिनों बाद, आज किए कल याद नहीं, आज किए आज अच्छा वो कुछ लोगों का और मेमोरी अच्छा होगा, एक हफ्ता याद रहे, इसके बाद क्या होगा, हमेशा रूल को फॉलो करना है, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस उस जगह पहले वाले जो क्वेश्चन था 8 नंबर का जो क्वेश्चन था, इस जगह पे प्लस था, अभी इस जगह पे माइनस है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फिर से सेम ए क्यूब माइनस फिर से सेम बी क्यूब, ये दोनों सेम है, ए स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम है बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होते क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर ए वाला कैंसिल हो गया, अल्टीमेट आंसर हो गया आपका ए माइनस बी, खत्म। तो इसका मतलब क्या है, ए से बी को माइनस कर दो, आंसर तुम्हें मिल जाएगा, समझे। तो ये है। तो अभी इस जगह को कैसे करना है भाई, ये है आपका ए, ये है आपका बी, इससे इसको जस्ट क्या करना है माइनस। 108 से 92 को अगर माइनस करें तो बनते हैं आपका 16 है आपका सी नंबर ऑप्शन, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप सबको? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, सर को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़रूरी है, और मैं सेल्फ तो मोटिवेटेड हूँ, आप लाइक करें या ना करें मगर मैं मोटिवेटेड हूँ, आप लोगों को ज़रूर साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, और एक ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को चुटकी भर में समझ में आ जाएगा अगर पहले आपको रूल समझते हैं।
भाई ये सारे के सारे टर्म इनटू में है, इनटू में। यहाँ पर बीच में बहुत सारे टर्म है, जैसे कि 1 से हाफ माइनस हो गया, 1 से 1/3, 1/4, इसके बाद 1 से 1/5, 1/6, इस तरह से लास्ट में 1 से 1/23। इसके बीच में इसका मतलब ज़रूर इसका पहला वाला टर्म 1 से 1/22 होगा, कंफर्म है, श्योर। ठीक है, इस सीरियल वाइज ये जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो रूल को समझते हैं, तरीका समझते हैं, इसके बाद जाके ट्रिक यूज़ करना है, डायरेक्टली नहीं। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 2 1 2, 1 से आधा गया तो आधा, इंटू 3, 3 से 1 गया तो 2/3, 4 से 1 गया तो 3/4, ठीक, डॉट 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 23 नीचे ये हो गया 22। तो देख रहे हैं आप, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर और जो टर्म है 4 वो भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली कौन बचेगा यहाँ पर, ये वाला टर्म अगर करें तो 22, 21, ये वाला टर्म कटेगा, ज़रूर से यहाँ पर भी 21 रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे वाला टर्म, यहाँ पर ऊपर वाला टर्म हमेशा बचा रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी इंटू में हो ऊपर में सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1, नीचे क्या बचेगा 23, खत्म, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से करना है। तो अभी अगर रूल पता चल गया तब आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर देखना है कि सेम है कि नहीं, सेम तो 1/2 है, इसके बाद 1/3, 1/4, इस तरह से जा रहा है, तो डायरेक्टली अभी कर सकते हैं। क्या बचेगा ऊपर 1 और नीचे का क्या बचेगा 23। जैसे ही रूल जाने तब जाके डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पहले रूल को फॉलो करना है, इसके बाद जाके आप लोगों को ट्रिक फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2026 में 4th शिफ्ट में। ठीक है, SSGD में 22 फरवरी को। तो ये वाला क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी करते हैं। चलिए पहले तो हम लोग फिर से रूल को समझेंगे, इसके बाद ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी देखेंगे कि गैप समान है, गैप समान है, जैसे कि यहाँ पर 2 का गैप है, ऊपर 2 दिया है, 2 का गैप है तो ऊपर 2 दिया है, 2 का गैप है तो ऊपर 2 दिया है, तो कैसे करना है भाई इस टाइप के क्वेश्चन को। तो जैसे कि अगर मैं 1 लिखूँ, 1/1 माइनस 1/3, तो इस जगह को आ जाएगा। जैसे कि आप लोग एलसीएम लेते हैं, 3 × 1, 3 1 3, 3 से 1 गया तो 2 होता है, इस टाइप का, बीच में प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, जैसे कि 3 और 5 का इंटू हो जाएगा, 5 से 3 चला गया तो 5 1 5, 5 से 3 1 3 चला गया तो क्या बचेगा 2, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ब्रैकेट खोलेंगे ना, जैसे कि ये जगह को मैं दिखा देता हूँ, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे इस तरह से ये कट जाएगा। तो और भी होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, 1/5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 5 × 7, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस का 1/5 माइनस का 1/7 कैंसिल हो जाता है, इस तरह से। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली बचता है आखिरी वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी वाला नंबर कौन है 101 और सामने वाला नंबर बचता है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, बीच में माइनस रहेगा, क्योंकि आखिरी वाले नंबर के सामने क्या रहता है माइनस। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 101, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 101, 101 से 1 गया तो 100, ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। तो अभी ट्रिक से करते हैं। तो ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर गैप सेम है, 2 है तो 2 ही है, यहाँ पर 2 है तो 2 ही है, यहाँ पर 2 है तो 2 ही है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 ही है, तो क्या कर लेना है, और प्लस के रिलेशन में है तो डायरेक्टली सामने वाला नंबर कौन है भाई 1/1 और आखिरी वाला नंबर 1/101, बीच में क्या कर देना है माइनस। तो यहाँ पर 101 हो गया, 101 से 1 गया तो 100, खत्म। ठीक है, तो ट्रिक फॉलो करने से पहले आप लोग रूल को फॉलो कीजिए, बेहतर समझ में आएगा। बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन में पहुंच चुका हूँ हम लोग। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए मुझे।
ठीक है। कहीं पर अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस डाउट को क्लेरिफिकेशन ज़रूर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं सारे के सारे कमेंट खुद रिप्लाई देता हूँ, तो देखता ज़रूर हूँ कि कोई बच्चे का क्या डिमांड है। अगर बच्चों का कोई डिमांड है तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा, ये मेरा जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए अंत तक रहूँगा। बच्चों देखिए आज का 12th वाला क्वेश्चन सेम टाइप का है भाई, ठीक है ना। तो मैंने बोला था रूल फॉलो कर देना है, अभी तो समझिए ना, आगे होगा ना रूल। तो ये जो पहला वाला नंबर देख रहे हैं, गैप है 1 का, ऊपर 1 है, गैप है 1 का, ऊपर 1 है, गैप है 1 का, ऊपर 1 है, गैप है 1 का, ऊपर 1 है। इसका मतलब हर जगह पे सेम है। तो पहले 1 बाई क्या 3, इसके बाद लास्ट वाला नंबर 1 बाई क्या 21, बीच में क्या हो जाएगा माइनस। अभी कर दीजिए एलसीएम, 21 3 से कटेगा तो 7 माइनस 1 6 बाई 21, 3 से कटेंगे तो 2, 3 से कटेंगे तो 7, खत्म। ये हो गया आपका बी ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग का आज का क्वेश्चन सारे खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप लोग का प्रसेनजीत गुप्त से ऑल द बेस्ट। आप सब लोग सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से करिए, और हम लोग एक मैराथन क्लास भी लाएंगे सिंप्लीफिकेशन के पूरा का पूरा पार्ट को, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ कराने की कोशिश करेंगे कि आप लोग एक वीडियो में ही पूरा सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। अगला वीडियो यही होगा आप लोगों के लिए, और हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो होगा एवरेज, और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिससे आप लोग 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और स्कोर करवाने का जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है। आप लोग खुश रहिए, सलामत रहिए और सेफली चलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।